मौजूद हूँ लोअर दीर के ज़िला तलाश में, और तलाश में मैं इस वक्त एक पहाड़ पे हूँ जहाँ पर लाखों दरख्त मौजूद हैं जिनको हम जंगली जैतून यानी खौना कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार आप कहते तो हैं, ऐसा होता भी है कि नहीं होता। अब आप खुद देख लीजिए, ये जो मेरे हाथ में एक स्पेनिश वैरायटी है जैतून की, और यहाँ पर ये इस दरख्त से जैतून तोड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जैतून इस पे लगे हुए हैं, जो बाकी थोड़े बहुत बचे हुए हैं। और ये सब के सब दरख्त जो हैं ये बेसिकली ग्राफ्टेड ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ पे इतना ऊंचा पहाड़ है, इस पे नए दरख्त कौन लगाएगा, उसको देखभाल कौन करेगा। तो सबसे आसान काम यही है कि इन दरख्तों पे आप ग्राफ्टिंग कीजिए। ये इन्होंने 5 साल पहले ग्राफ्ट किया था, 10 केजी से ज्यादा 15-20 केजी से फल आ रहा है। इस पहाड़ पे ही इन्होंने कोई 1,20,000 दरख्तों पे ग्राफ्टिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 95% सक्सेस रेट रहा। इस वक्त 22,000 पौधों से फल आ रहा है, 22,000 पौधों पर फल आ रहा है। सोच सकते हैं आप लोग कि इस गांव के नौजवानों की इसकी आमदनी कितनी हो गई है। अच्छा, सिर्फ फल नहीं आ रहा है, इससे ऑयल, यानी इस फल से ये ऑयल बनाते हैं, इस फल से ये कहवा बनाते हैं और अचार बनाते हैं, मुरब्बे बनते हैं इससे। तो बड़ा काम जबरदस्त दरख्त है ये, और इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने इस आइडिया को ऑन कर लिया, इसको फैलाया, तो आप देखिएगा चंद सालों में इस इलाके की क्या, पूरे केपीके की, कश्मीर की, वज़ीरिस्तान वगैरह की मईशत बिल्कुल चेंज हो जाएगी और काफ़ी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहा अहम है। आपने तो कुरान मजीद की सूरत 3 की तिलावत तो की होगी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वत्तीन व ज़ैतून, यानी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंजीर और ज़ैतून की कसम खाता है। आज का टॉपिक जो है वो भी ज़ैतून के मुताल्लिक़ है, जिसको अंग्रेज़ी में ओलिव कहते हैं और पश्तो में उसको खोन कहते हैं। जिस चीज़ की कसम अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला खाए तो इसकी जो है इसमें नुकसान कैसा। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ैतून के फ़वाइद क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि जो जंगलात होते हैं, ये ज़मीन के फेफड़े होते हैं। द फॉरेस्ट आर द लंग ऑफ द अर्थ। यानी जिस तरह के इंसान के फेफड़े अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो उसकी जो है जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह अगर दुनिया में जंगलात ख़त्म हो जाए तो दुनिया में ज़िंदा रहना यानी नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह ज़ैतून के पौधे उगाने से जो है एक तो माहौलियत का मसला हल हो जाएगा, और दूसरी ये है कि इसकी जो उम्र होती है वो 500-600 साल कम से कम उस ज़ैतून की उम्र होती है। इसके अलावा अगर ये मुमकिन हो जाए इसकी प्लांटेशन, तो ये रोज़गार का एक जो है उसमें बड़े मौक़े मौजूद है। यानी कि उसकी 2 तरीक़े से पैदावार मुमकिन है, एक ग्राफ्टिंग यानी कलमकारी के ज़रिए, दूसरा अगर इसके जो है पौधे उगाए जाए, इसमें ग्रीन जॉब पैदा होंगे। इसमें जो ज़ैतून के जो दाने होते हैं, उससे जो तेल निकालने के लिए मशीनरी दरकार होती है, प्लांट दरकार होता है। तो इस तरह मशीनरी लगेंगी, प्लांट्स लगेंगे, लोगों को रोज़गार के मौके मैसर हो जाएंगे। उसका तेल जो है वो मालिश में इस्तेमाल होता है, वो खाने में इस्तेमाल होता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में मलाकन डिवीज़न और एक्स-फाटा अब केपीके का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान, अंदरूनी सिंध और अंदरूनी सिंध के अलावा बलूचिस्तान, इसमें जो है ज़ैतून उगाने के बहुत सारे मौके मौजूद हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान में तकरीबन 18 करोड़ जंगली ज़ैतून के दरख्त मौजूद है। अगर उसमें ग्राफ्टिंग की जाए, कलमकारी की जाए, तो 3-4 साल में उसकी जो है वो फसल जो है वो जो है देना शुरू कर देती है ज़ैतून। तो इसके अच्छा, इसकी एक बड़ा फ़ायदा यही भी है कि उसको उगाने के बाद या कलमकारी के बाद उसकी इतनी केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन हर जगह उग सकती है, पथरीली ज़मीन हो या जैसे भी हो, तो ये जो है उग सकती है। ख़ासकर जो 2 ज़ोन हैं, खैबर पख्तूनख्वा मलाकन डिवीज़न और पंजाब में पुटोहार वैली। मलाकन डिवीज़न को तो ज़ैतून वैली कहते हैं और इसमें काफ़ी सारे जंगली ज़ैतून मौजूद है। इसमें कलमकारी की ज़रूरत है, इसलिए तमाम सूबों के महकमा जंगलात और जंगलात की जो मिनिस्ट्री है उनसे दरख़्वास्त है कि उस पे जो है वो सीरियस नोटिस ले, संजीदगी से, मतानत से, ताकि माहौलियात का मसला भी हल हो, क्योंकि हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, और लोगों को ग्रीन जॉब भी मिले, लोगों को रोज़गार के मौके मैसर हो। और इसके उगाने से, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके उगाने से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो घी का इस्तेमाल है वो भी कम हो जाएगा, लोगों की सेहतें अच्छी हो जाएँगी, और इसके जो असरात है वो लोग के ऊपर डायरेक्ट पड़ेंगे। ये जो जितने भी इलाके मैंने गिनाए, ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं या शहर से बाहर इलाके हैं, तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री तो नहीं लग सकती, ना फ़िश की, ना किसी और चीज़ की, चावल की। तो यहाँ की खूबसूरती से, यहाँ के इलाके के पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए जो है इक़दामात की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो सुन रहे हैं तो उसको आगे शेयर करें, ताकि जो ऊपर के जो हलक़े हैं उनको ये बात पहुँच सके। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ैतून की जो पैदावार है वो स्पेन में है। स्पेन का ज़ैतून का तेल बहुत मशहूर है, लेकिन एक तहक़ीक़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो ज़ैतून का तेल है वो फ्रांस के तेल से
کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں کافی سارے پوٹینشیل موجود ہے ہر فیلڈ میں، لیکن محکمہ جنگلات میں جو ہے اس فیلڈ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے تو کوشش شروع کی ہے اور کافی سارے پودے اگا چکے ہیں فاٹا میں، لیکن اب پورے پاکستان میں تمام منسٹریز جو محکمہ جنگلات اور ان کے اندر جتنے بھی، ان کے نیچے جتنے بھی محکمہ جات ہیں، ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور جلد از جلد، کیونکہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور اس میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر حکومت کی ول ہو، پولیٹیکل ول ہو، تو انشاءاللہ یہ جو ہے یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایک باہر اٹلی کی حکومت نے، غالباً اٹلی کی حکومت نے پیشکش کی تھی کہ پاکستان میں زیتون کی کلٹیویشن کی بہت بے پناہ صلاحیتیں موجود ہے، پوٹینشیل موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔